मेरा मायका भी यही, ससुराल भी है। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों किया आपने? कोई ससुराल कुछ बदल लेती, मौसम चेंज हो जाता? महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। 8 मई। आप गुस्सा हो जाइए, फिर आपको ही बनाएंगे। ऐसे मना नहीं पा रहे हैं, क्या मुस्कुरा रही हैं? आज की नारी कल के कामयाबी के सपने को देखती है, अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी कामयाबी के बुलंदी तक पहुंचाने का मादा रखती है। जहां एक और वक्त के साथ साथ चलने का हौसला है इनमें, वहीं दूसरी ओर परंपराओं को निभाने की तहजीब भी। यही है इनका अस्तित्व, यही है इनकी पहचान। प्रियस सिन्हा का बिग मैजिक की ओर से इन तमाम नारियों को बिग सलाम। वेलकम टू बिग मेम साहब सीजन 6। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के ताजा तरीन एपिसोड में। बिल्कुल ताजा है, अभी अभी फ्राई करके मैंने निकाला है, आपके सामने रखा है। हम फैजाबाद में हैं और जहां की आपने देखा कि भीड़ जो थी, जो ऑडिशंस के लिए भागम भाग मची हुई थी, उनमें से 16 मेम साहबों को हमने सेलेक्ट कर लिया है और आज पहला सेमीफिनाले हम खेल रहे हैं फैजाबाद शहर में। तो 4 मेम साहबों को अब हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेंगे आपके सामने लाने में। आप तैयार रहें, ये भी तैयार है। स्वागत करते हैं आपकी भरपूर तालियों में सरिता जी, सन्नो जी, विद्योत्मा जी और गीता जी। शन्नो जी, शन्नो जी, आपने नाम में मना कर दिया है। नो, क्यों ऐसा क्यों? कि नाम किसने रखा? नो है, लेकिन हर चीज में हमारा काम यश में रहता है। अच्छा, हर काम में यश रहता है। जो हम ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चारों मेम साहबों के साथ में आज हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है, हमें पता है, इन्हें भी पता है कि हमारा पहला सेगमेंट है सवाल जवाब। सरिता जी, आपसे स्टार्ट करूं। सुभाष चंद्र बोस ने कौन से फौज का गठन किया था? सर, आजाद हिंद फौज। बिल्कुल सही जवाब। 20 अंक आपने बनाए हैं, बधाई है सरिता जी। तीसरा सवाल लेता हूं मैं आपसे। लिट्टी चोखा मुख्यतः किस प्रदेश का खाना माना जाता है? वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत खाया जाता है, पर शायद कंफर्म नहीं सर, बिहार में शायद। बिल्कुल सही जवाब है, बिहार का ही ये मुख्यतः है जी प्रसिद्ध जी भोजन, जी। भोज्य पदार्थ। तीनों सवाल के जवाब आपने सही दिए हैं, 30 अंक आपने बनाए हैं। शन्नो जी, चलिए आपसे पहला सवाल लेता हूं। फैजाबाद में गुलाब बारी में कौन से नवाब का मकबरा है? सियाउ आपका जवाब गलत है, जवाब है सुजाउद्दौला। दूसरा सवाल लेते हैं, आपने जवाब देना है। शरीर में किस चीज की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? ऐड वगैरह भी आते रहता है कि कुछ मिला के खाएं क्या? आयोडीन। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल लेते हैं आपसे। ताजमहल में किन 2 लोगों की कब्र बनी हुई है? मुमताज जी, शहंशाह, शहंशाह, शाहजहां। शाहजहां। बिल्कुल सही जवाब। 20 अंक आपने बनाए। शन्नो जी, विद्योत्मा जी, पहला सवाल आपसे है। श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? सुभद्रा। दूसरा सवाल आपसे। यस सर। ऊनी कपड़े धोने के बाद कहाँ सुखाना चाहिए? धूप डायरेक्ट ना मिले, थोड़ी बहुत जैसे गर्मी मिलती रहे सूरज की। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा जवाब भी आपने सही दिया। Thank you, sir. 20 अंक आपके हुए। Thank you, तीसरा सवाल पूछता हूँ आपसे। फ्रिज में कटा हुआ नींबू क्यों रखना चाहिए? सर, कटा हुआ नींबू रखने से फ्रिज की स्मेल जो है, जैसे लाइट ना रहने पे स्मेल आने लगती है, तो अगर कटा हुआ नींबू रखते हैं तो उसकी स्मेल बैड नहीं आती, थोड़ा अच्छी स्मेल रहती है। अच्छा लगता है फिर। यस सर। खड़े। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर। गीता जी, कहाँ देख रही हैं आप? आपने बताना है मोर का पंख मुख्यतः घर में क्यों रखा जाता है? छिपली ना इसलिए। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल लेते हैं। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? पता नहीं है आपने? जवाब है 6 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गंगा जल का छिड़काव घर में क्यों किया जाता है? पवित्र करने के लिए। किसको? घर को। बिल्कुल सही जवाब। 2 जवाब गीता जी ने आपने सही दिए हैं, 20 अंक आपको मिले हैं, आपको बहुत बधाई है। आइए अब देखते हैं इस राउंड के जी फॉर जीनियस कौन है।
और साबित करने के लिए एक और चैलेंज, एक और मौका मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, जिसका नाम है भाग्यवान। ये चोटी वाला गेम है। ये चोटियां आपने लगानी है। 1 मिनट का समय मैं आप लोगों को दूंगा। मान लीजिए आपने अब फटाफट तैयार होके जाना है, तो फिर फटाफट काम करना पड़ेगा ना जी। तो ये फटाफट दिखाना है आपने। सर। जो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगा, जो सबसे जल्दी कम समय में तैयार हो जाएगा, चोटी अपनी बना लेगा, उसको उसके समय के हिसाब से, जैसे आपने 35 सेकंड में पूरा कर लिया, आपने 40 सेकंड लिए, तो 35 सेकंड वाले को ज्यादा नंबर मिलेगा, 40 सेकंड को थोड़ा कम मिलेगा। ये है। विद्योत्मा जी को हम पहले कंटेस्टेंट है जो बुला रहा हूं। 1 मिनट का समय विद्योत्मा जी के लिए स्टार्ट होता है अब। इसे पहले कंघा कर दें। ये कंघा आपने बना दिया और ये जुबान के तले आपने इस चोटियों को दबा लिया। कंघा नीचे गिर गया। दांतों में दबा के इस तरह से चोटी बनाना कितना आसान हो जाता है, नहीं? हाँ, और दांतों में चोटियां दबा के बात कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये घर में अपनी बच्चियों के साथ चोटी आप बनाते होंगे। चोटी रखी है उन्होंने, ऐसी बातें होती है फिर चोटी लगा के। बड़े नसीब हैं ये छोटे शहर में हम लोग आए हैं, चोटियां ही चोटियां देखने को मिल रही हैं। मुंबई में से चोटी गायब हो गई है, वहाँ चोटियों का अकाल पड़ा हुआ है। वहाँ तो कोई कह भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे जुल्फों के छांव के तले रहना चाहता हूँ। जुल्फ है ही नहीं वहाँ। सर, मुंबई वालों को छोटे शहर वाली लड़कियों को ले जाना चाहिए। हाँ, ले जाना चाहिए, बिल्कुल। ये मॉडल्स हैं, असली मॉडल्स हैं ये। समय 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, 2 है, 1 है और अब नहीं है। बस रुक जाए, वहीं पे रुक जाए। ये आपने 1.5 चोटी बनाई है, ठीक है। विद्योत्मा जी के बाद इनके ठीक सामने सरिता जी, आपका वेलकम। 1 मिनट का समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट कंघे ले, कंघे मारे इसे। पता नहीं 2 बहनें आई थी, उन्होंने अपनी चोटियां छोड़ गई हैं। बोला कि बनवा दें, हमें ठीक करवा दें सरिता जी से, फिर हम लेके जाएंगे। सन्नू जी, ब्यूटी पार्लर में तो ये काम फटाफट आप कर देते होंगे, आपके लिए तो बड़ा आसानी गेम होगा ये तो। आप तो इसका ट्रिमिंग भी कर सकते हैं ना, ट्रिमिंग भी कर देंगे, पट से चोटी भी बना देंगे, कट भी कर देंगे, सब। लेजर कट दे देंगे, यू कट दे देंगे, सारी कटिंग। है ना। समय चक्र का ध्यान रखना है, समय भाग रहा है, फटाफट फटाफट फटाफट। और चोटी बनानी है, ये नहीं कि बनाते बनाते जोश में चोटी खा गए। पता नहीं कि जैसे मैंने देखे ना, एकदम ये रोल जैसा दिख रहा है, मालूम चला चोटी बनाते बनाते भूल गया, चोटी अंदर, ये ना हो। और पहली चोटी तैयार, दूसरी चोटी की ओर। समय आपने 5 सेकंड है, 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, 2 सेकंड है, 1 है, नहीं है। प्लीज सरिता जी। सरिता जी के बाद सरिता जी के बगल में रहती हैं, ब्यूटिशियन हैं शन्नो जी, आपको मैं बुलाता हूं। 1 मिनट आपको देता हूं, स्टार्ट हो जाए। ये आप बालों को कंघा कर रही हैं या गन्ना छील रही हैं? तो प्यार से कर दें। जिन 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 बेचारों की हैं उन्हें भी तो अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, जो ज़्यादा उलझे होते हैं थोड़ा तेज मारने पे वो फास्ट थोड़ा ठीक हो जाते हैं, है ना, बैलेंस में। ऐसा क्या बालों पर आयरन भी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सुलझ जाए? हाँ, उसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम लोग, गर्म करके, हीट करके। हाँ 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 हाँ, मशीन हमने, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पहली चोटी लगभग आपने तैयार कर दी है। आपने हाथ बड़े तेज़ी से चलाना है और अपने ब्यूटिशियन होने का एक मतलब जो है ना, वो मजबूती से उस चीज़ को रख देना है कि भैया इस चीज़ में तो मेरी ही मास्टरी है। और समय जो निकल रहा है, शन्नो जी परफेक्ट करिए, एक ही बनाइए लेकिन परफेक्ट बनाइए। ये भी एक बड़ी बात आपने कही, बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन देखिए, समय का गेम है, गेम है, गेम है, आपको बढ़ना है। मैं समाप्त। बारी है अब अपनी आखिरी कंटेस्टेंट की, आखिरी भाग्यवान मेम साहब को बुलाने का। गीता जी आ जाइए। और ये समय चक्र आपके लिए स्टार्ट होता है अब। ने उठा ली है। आप लोग भी नजर रखें कि चोटी कैसी बन रही है।
बनाए चोटी आप। अभी कितने देर में अपनी चोटी बना लेती हैं आप वैसे? कितना समय लगता है? 10 मिनट चोटी बनाते रह जाती हैं? उतना देर में लोग खाना बना लेते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल आपकी एक चोटी के बराबर में ये चोटी बन रही है। आपको कोई जलस तो नहीं हो रही ना? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर धड़ धड़ चोटी बनाएं आप। समय आपके पास कम है अब। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, समय समाप्त। तनु जी, मैं एक छोटा सा गेम मैं खेलना चाहता हूँ, जरा आप यहाँ आए, मेरी मदद करें। आपको ट्रिब्यूट करते हुए आपकी चोटी के हम परीक्षण भी कर रहे हैं और सिर्फ आपके लिए छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आऊंगा। हाँ जी, चोटी खींचिए आप, खींचे अपनी ओर, खींचे खींचे। अच्छा सरिता जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि डांस के बारे में क्या ख्याल है, तो क्या ख्याल है आपके? सर बहुत अच्छा ख्याल है। डांस बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आपका मूड अपसेट हो, खराब हो, डांस कर लीजिए, मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने आज डांस ही करना है, क्योंकि जो हमारा सेगमेंट है वो यही कह रहा है कि मेम साहबों को बुलाओ और जो चीजें वो घर में खुले में करती हैं, खुलेआम करती हैं, एंजॉय करती हैं, शादियों में, पार्टियों में, और जो टेलीविजन पे देख देख के हस्तियों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख के करती हैं, यार मुझे भी मौका मिल जाए तो मैं ये तोड़ के रख दूं। आज वो मौका देते हैं अपने सेगमेंट के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं ठुमका लगाई के। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ठुमका लगाई के में शन्नो जी को। अब बारी है किसकी? किसको बुला लूं? विद्योत्मा जी को बुलाता हूं। आप जैसा देख रहे हैं, आज अफरा तफरी मैंने मचा रखा है, कभी दाएं कभी बाएं। तो एक बार फिर से दाएं जाएंगे और सीधा सरिता जी को बुलाएंगे। भाई सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं अपने चारों मेम साहब के साथ फैजाबाद शहर में, और पहली बार ये स्टेज मिला है और कोई भी स्टेज को खाली नहीं छोड़ना चाहता। सब इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और अब इसके लिए तैयार है। गीता जी, स्वागत है आपका भी। आप लोगों ने भरपूर मेहनत की और अब उस मेहनत का परिणाम, उस मेहनत का रिजल्ट, स्कोर कार्ड तैयार हो चुका है। बिना किसी देरी के मैं आप लोगों के सामने रखता हूं आपका रिजल्ट। विद्योत्मा जी का नंबर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। सवाल जवाब में आपने 30 अंक बनाया। उसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने खेला भाग्यवान, वहां आपने 10 अंक बनाया। फिर हमने खेला अपना थर्ड सेगमेंट
जहां ठुमका लगाई के में आपने ठुमके लगाए, एक्सप्रेशन आपके बहुत अच्छे थे। आपको को कंटेस्टेंट्स ने आपको नंबर दिए हैं 22, मैंने आपको नंबर दिया है 15 और आपका कुल स्कोर है 77 यानी 77 अंक। गीता जी, आपने सवाल जवाब के राउंड में 20 अंक बनाए। अगला राउंड हुआ, वहां पे आपने 9 अंक बनाए और उसके बाद ठुमका लगाई के में आपको को कंटेस्टेंट्स ने आपको नंबर दिए हैं 23, मैंने आपको नंबर दिया है 19 और आपका कुल स्कोर है 71 71 अंक। आगे बढ़ते हैं और मेरे राइट साइड में हैं चन्नो जी। सवाल जवाब में आपने बनाया 20 अंक। अगला राउंड जब चला, चोटी बनानी थी, भाग्यवान रही, 11 अंक बनाया आपने। आगे बढ़ते हैं, ठुमका लगाई के आपके को कंटेस्टेंट आपके साथियों ने आपको नंबर दिया 22, मैंने आपको नंबर दिया है 14 और आपका कुल स्कोर है 67 यानी 67 अंक। सरिता जी का नंबर भी कुछ यूं ही है। पहला सवाल जवाब था, उसमें आपने तबातोड़ 100 रन बनाए यानी 30 अंक बटोरा। आगे बढ़े, भाग्यवान में आपने 11 अंक स्कोर किया। तीसरे सेगमेंट में जब हम ठुमका लगाइके में आए, आपके साथियों ने आपको नंबर दिया है 26 जो सबसे ज्यादा है, मैंने आपको नंबर दिया 17 और आपका कुल स्कोर होता है 84 यानी 84 अंक। तो फैजाबाद शहर की पहली कंटेस्टेंट जो सिटी फिनाले खेलेंगी वो है सरिता जी। हम इनको वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं कि वो मेरे पास यहाँ आए। मेरा यही आग्रह है उन लोगों से जो अपने घर की महिलाओं को केवल काम के लिए समझते हैं, जो कि सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहती हैं, उनके प्रति समर्पित रहती हैं, तो थोड़ा आप उनके बारे में भी सोचें। यही मेरा मैसेज है। सरिता जी को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वो यहाँ तक पहुँची हैं और इनकी बातों से पूरी तरह से सहमति रखते हुए आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आपके परिवार में भी जो लोग भी हैं, उनमें जिस तरह का भी टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको दबाए ना, उसे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि टैलेंट और प्रतिभा वो चीज़ होती है जिससे सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि आपका भी नाम रोशन होगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। प्रियेश सिन्हा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।